A very fine good morning and welcome to all the students belong to biology. Today we will start our next topic of biology, that is pollination. Last time we have discussed the male part of a flower, then female part of a flower, complete structure and function. Now today we will be discussed the term pollination and types of pollination. तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन, जो कि आपका सेकंड लास्ट पार्ट है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो देखते हैं पॉलिनेशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है और कैसे पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। तो मेल पार्ट में हमने कंप्लीट मेल पार्ट का स्ट्रक्चर एंथर का पढ़ा था, पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होते हैं। उसके बाद फीमेल पार्ट का पढ़ा था, पिस्टिल कैसे फॉर्म होती है, और उसके अंदर जो ओवरी है ओवरी के अंदर ओव्यूल की फॉर्मेशन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यानी मेल गैमीट बन गया और फीमेल गैमीट भी रेडी है, तो उसके बाद कंप्लीट मेल और फीमेल बनने के बाद टर्म आती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, from anther to stigma either in same plant or different plant, या तो सेम प्लांट पे हो, सेम फ्लावर पे हो, या फिर डिफरेंट फ्लावर है डिफरेंट प्लांट पे हो, तो उसी को कहते हैं पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन या मेल गैमीट एंथर रप्चर हो जाता है तो पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। वो पोलन ग्रेन वो जाते हैं कहां तक? स्टिग्मा तक, यानी फीमेल पार्ट का जो अपर सरफेस है उसे कहते हैं स्टिग्मा, वहां तक ही पहुंचते हैं, उसी टर्म को कहते हैं पॉलिनेशन। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। जो नंबर 1 होता है उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकंड जो होता है उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है, यानी दोनों की डिफाइन हम इसी से कोरिलेट करके बना लेंगे। सेल्फ का मीन्स है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर पे यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है उस पर, तो तब जो पॉलिनेशन होता है, तब जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और फ्लावर अगर डिफरेंट है या प्लांट ही डिफरेंट है तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को दो सब पार्ट्स यहां पर बना दिए हैं। एक का नाम है जिटोनोगैमी, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं जीनोगैमी। बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जिटोनोगैमी का तो मतलब है कि प्लांट एक है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, तो तब पॉलिनेशन होता है, तो कंडीशन जिटोनोगैमी। और जीनोगैमी कंडीशन में द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट प्लांट्स। अगर प्लांट ही डिफरेंट है तो फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही, तो उसी कंडीशन को कहते हैं जीनोगैमी। फिर सुन लीजिए एक बार। जिटोनोगैमी का मतलब है कि जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट फ्लावर पर। प्लांट सेम है, एक ही है, लेकिन फ्लावर उसमें अलग अलग है, तो जिटोनोगैमी। और प्लांट्स ही अलग अलग है तब पॉलिनेशन हो रहा है, तो कंडीशन कही जाती है जीनोगैमी। अब जो होता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, इसके कुछ एजेंट्स हैं, यानी पॉलिनेशन कौन करता है। कुछ इंसेक्ट्स करते हैं, विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। तो दो तरह के एजेंट हैं यहाँ पर। एक तो है एबायोटिक एजेंट, और जो दूसरे एजेंट हैं वो है आपके बायोटिक एजेंट। एबायोटिक में आपके हैं आपके विंड एंड वाटर, ये एबायोटिक पॉलिनेशन करते हैं। और बायोटिक में आ जाते हैं आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेल, बैट एटसेट्रा। तो देखिए, जो विंड पॉलिनेशन होता है, ये जो पोलन ग्रेन होते हैं जो विंड से होते हैं वो लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। नॉन स्टिकी, अगर स्टिकी होंगे तो विंड से उड़ के एक से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो इनकी खासियत है ये लाइट यानी हल्के होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, एयर के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं पोलन ग्रेन यानी एंथर से और स्टिग्मा तक, तब तो विंड पॉलिनेशन। वाटर जो होता है
वाटर से बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन है जो वाटर से रिलीज होके फ्लावर के पास नहीं है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो रिलीज होकर कुछ एक पॉलन ग्रेन पहुंच जाते हैं, तो वो वाटर पॉलिनेशन होता है। तो एबायोटिक में दो आ गए आपके, विंड और वाटर। जो बायोटिक एजेंट्स हैं आपके वो हो गए। तो हाँ, इनको एक टर्म्स में और साइंटिफिक टर्म दी जाती है। जो विंड है उसे कहते हैं हम एनीमोफिली। एनीमोफिली, अगर विंड से हो रहा है पॉलिनेशन, तो वाटर से होता है तो हाइड्रोफिली, ये होता है हाइड्रोफिली। तीसरा जो होता है इंसेक्ट्स, ये बर्ड्स, स्नेक और बैट, ये होता है आपका चिरोटेरोफिली। चिरैप, ये टर्म्स हैं कुछ एक एनसीईआरटी में हालांकि है नहीं है, पर फिर भी अगर आ जाए तो एक बार देख लेते हैं। ये होती है आपकी मेलेकोफिली। वर्ड से अगर होता है तो ऑर्निथोफिली। ये हो गया आपका एंटोमोफिली। इतने एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। जो विंड होता है और वाटर, विंड से हो रहा है तो एनीमोफिली, वाटर से होता है तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से होता है तो एंटोमोफिली, बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली, स्नेल से होता है तो मेलेकोफिली, बैट से होता है तो चिरैप्टेरोफिली। इस तरह से ये क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट। तो ये कर दो। अब जो पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो आता है कि कुछ कंडीशंस हैं या कुछ एडेप्टेशंस हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। कौन कौन से वो एडेप्टेशन है? जैसे कि हम बात करें, अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनको हम कहते हैं एडेप्टेशन। कुछ एक रिक्वायरमेंट है कि इनके बिना ये पॉलिनेशन नहीं हो, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो क्या एडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए? एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑलवेज कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्लिस्टोगैमस। अब यहाँ दो टर्म्स आती हैं इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है, क्लिस्टोगैमस और एक इसकी अपोजिट होती है कैस्मोगैमस। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो उसके लिए क्लिस्टोगैमस कंडीशन होनी ही चाहिए। और ये क्लिस्टोगैमस का मीन्स ये है, ये फ्लावर जो हैं किसी भी पॉलिनिया या किसी स्ट्रक्चर में बंद हैं। अगर वो बंद हैं, ओपन नहीं है, तो ऑलवेज क्या होगा, सेल्फ ही होगा। ये उल्टे बाहर ही नहीं जा सकते, कवर्ड किसी भी लेयर से, तो ऑलवेज उस कंडीशन को कहते हैं क्लिस्टोगैमस, यानी फ्लावर क्लोज्ड कंडीशन में। जैसे आग का पेड़ आपने देखा होगा, उसमें फ्लावर बंद ही रहते हैं, कैलोट्रोपिस कहते हैं उनसे। और जो कैस्मोगैमस है, फ्लावर उसमें ओपन होते हैं। तो उस ये कंडीशन हमें चाहिए कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन। तो ये दो एडेप्टेशन आपको चाहिएंगे यहाँ पर सेल्फ के लिए। अब देखते हैं जो पेपर में ज्यादातर पूछे गए वो क्रॉस के, यानी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या एडेप्टेशन होने चाहिए आपके। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके लिए जो एडेप्टेशन है वो एक एक से हम समझते हैं। यहाँ दो तो इसके जस्ट अपोजिट ही हो गए, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑलवेज चांस किसके रहेंगे, क्रॉस के ही रहेंगे ट्रांसफर होने में। अगर यहाँ क्लिस्टोगैमस है तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है, कैस्मोगैमस, ये कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन जो आती है इसमें वो है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये क्या होती है सेल्फ स्टेरिलिटी? कुछ प्लांट्स के फ्लावर ऐसे होते हैं, या तो मेल अनेबल टू रिप्रोडक्शन या फीमेल अनेबल टू रिप्रोडक्शन, योग्य नहीं है वो रिप्रोडक्शन के लिए, तो ऐसे फ्लावर कहलाते हैं स्टेराइल। तो उस कंडीशन में क्रॉस ही कराया जाता है, किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन या पिस्टिल लेके आपस में मिलाया जाता है। तो तीसरी कंडीशन हो गई सेल्फ स्टेरिलिटी। चौथी जो कंडीशन हो गई वो हो गई आपकी डाइकोगैमी। डाइकोगैमी जो कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि जो पकने का टाइम है मेल और फीमेल का वो अलग अलग है। अगर एक साथ पकाएंगे तो सेल्फ के चांस ज्यादा बनेंगे ना। अगर यहाँ पर पकने का टाइम है वो अलग अलग हो गया है, उस कंडीशन को कहते हैं डाइकोगैमी। तो ऑलवेज क्रॉस के चांस होते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आती है आपकी प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री और नेक्स्ट आती है इसकी अपोजिट प्रोटोगायमी। प्रोटेंड्री कंडीशन में यह है कि जो मेल पार्ट एंथर है वो बहुत पहले मेचर हो जाता है फीमेल के कंपैरिजन में।
अब ऑलवेज क्रॉस के चांस हैं। ये इसका अपोजिट है, इसमें फीमेल पार्ट है या पिस्टिल है वो पहले में मेच्योर हो जाती है देन एज कम्पेयर टू मेल पार्ट एंथर। तो ये कंडीशन प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। तब ऑलवेज क्या होगा क्रॉस। और एक और है लास्ट हर्कोगैमी। हर्कोगैमी इस कंडीशन में क्या है कि कुछ बैरियर्स हैं जो पॉलिनेशन नहीं होने देते सेल्फ। जैसे कि प्लांट्स कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि पोलन ग्रेन जाते ही वो रप्चर हो जाता है, पोलन ग्रेन वहां पे पहुंच ही नहीं पाता है, रप्चर हो जाता है या बस्ट हो जाता है। उस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा क्रॉस। तो उस कंडीशन को कहते हैं हर्कोगैमी। तो ये इतने सारे एडेप्टेशन हैं। यूनिसेक्शुअल फ्लावर होना चाहिए तभी क्रॉस होगा आपका। कैस्मोगेमस यानी ओपन होने चाहिए फ्लावर। सेल्फ स्टेरिलिटी अनेबल टू रिप्रोड्यूस। और डाइकोगैमी पकने का टाइम है वो अलग अलग है। प्रोटेंड्री मेल पार्ट पहले मेच्योर होता है या फीमेल पार्ट पहले मेच्योर हो जाता है। तो ऑलवेज क्रॉस ही होगा। हर्कोगैमी में नेचुरल बैरियर्स होते हैं जो रोकते हैं सेल्फ को, तो ऑलवेज क्रॉस ही कराना पड़ता है। ये एडेप्टेशन से। अब आता है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो प्रैक्टिकल में भी है और यहाँ थ्योरी में भी दी गई है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जो डेवलप की है साइंटिस्ट ने, जिसमें दो टेक्निक आती हैं। एक तो होती है इमैस्क्यूलेशन और दूसरी जो होती है उसे कहते हैं बैगिंग। ये दो टर्म्स को समझ लीजिए, इमैस्क्यूलेशन और बैगिंग किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम जब कराते हैं कि कंटिन्यू आप सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे ये हो जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कराते कराते उसकी जो करेक्टर्स हैं, जेनेटिक करेक्टर्स या फिनोटाइपिक करेक्टर, वो कैसे हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। एक तरह से कहें तो उसका इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है अगर लगातार आप सेल्फ कराते हैं तो। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कंटिन्यू क्रॉस से उसकी जो क्या है वो रिड्यूस हो जाती है पावर, उसकी जो कैपेसिटी है, उसके अंदर जो जेनेटिक क्वांटिटी है या स्ट्रॉन्गिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ऑलवेज ये दो टेक्निक साइंटिस्ट ने डेवलप की है, एमैस्क्यूलेशन और बैगिंग। इसमें क्या किया जाता है, एमैस्क्यूलेशन में एंथर को फॉरसेप्स से हटा लिया जाता है फ्लावर से, और उस एंथर्स को में जो क्या है पोलन ग्रेन, तो उनको कंटामिनेटेड से बचाने के लिए उसको कवर कर दिया जाता है। उसको तो बैगिंग कहते हैं कवर करने को, और एंथर्स को रिमूव करने को कहते हैं एमैस्क्यूलेशन। एंथर फॉरसेप्स से रिमूव कर लिया आपने, ये होता है डाइथीसियस एंथर, ये रिमूव हो गया। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कवर कर दिया जाता है, कंटामिनेशन से बचाने के लिए इसे बैगिंग कहते हैं, और रिमूव करने को फॉरसेप्स से एमैस्क्यूलेशन कहते हैं। तो इस दोनों टेक्निकों को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स ये होती हैं। अब पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन एक वर्ड आता है यहाँ पर, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब ये क्या होता है, पोलन पिस्टिल तक पहुंचता है तो कुछ एक केमिकल्स हैं जैसे बोरिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट, ये उसको अट्रैक्ट करते हैं। ये केमिकल मीडिएट होता है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक प्रॉपर पहुंच जाए, और स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद ये मान लीजिए पोलन यहाँ पहुंच गया, तभी तो पोलन ट्यूब फॉर्म करके ओवरी तक जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसी कंडीशन को यानी कंपेटेबल होना चाहिए, यानी एंटीजन है तो एंटीबॉडी उसके कंपेटेबल है, ए है तो उसका कॉम्पेटेबल टी है, जी है तो सी है, इस तरह से प्लस है तो माइनस है, तो कंपेटेबल यानी पोलन ग्रेन और पिस्टिल आपस में कंपेटेबल हैं, तभी पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है, और तभी पोलन ट्यूब फॉर्म होकर फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी तक पहुंचती है। उसी को कहते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, जो केमिकली मीडिएटेड प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर जो लास्ट हमें जो पढ़ना है एक टॉपिक आज, वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज फर्टिलाइजेशन। हमने क्या पढ़ा, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एडाप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एडाप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, और अब जो पढ़ रहे हैं हम वो है आपका फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये बड़ा चैप्टर भी है और थोड़ा सा टफ है, तो इन वीडियोज को आप 2 या 3 बार रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि
एवरी ईयर मुझे ये चैप्टर कम से कम 3 बार पढ़ाना पड़ता है, तब कहीं जाके एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लेना, वहां वर्ड्स देखना क्या क्या वर्ड्स हैं। वैसे मैं कोई भी चीज छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, वीडियो को आराम आराम से कम 2 बार देख के समझिए। तो देखते हैं अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन। इसकी स्टडी की है नावास्चिन साइंटिस्ट ने, यानी फर्टिलाइजेशन। 10th में भी तो हम पढ़ते थे कि फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल के मिलने को कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिटेल्ड है कि वाकई में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो देखते हैं, हमने फीमेल पार्ट पढ़ा था, हमें वहां जाना पड़ेगा। और उसमें हमने बताया था कि ये आपका एम्ब्रियो सैक है, इसमें 3 सेल ऊपर, 3 हो गई आपकी नीचे, और 2 एक सेंट्रल सेल, यानी 2 सेल मिलके एक फ्यूज हो गई थी जिसका नाम सेंट्रल सेल था। तो ये थी आपकी एग सेल जो फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाती है। ये दोनों थी आपकी सिनर्जिड, और आपको याद हो तो ये वाला जहां सिनर्जिड और एग सेल है वो एंड कौन सा था आपका, माइक्रोपाइल एंड, और इसका जो अपोजिट था ये चला जाए एंड। अब ये 3 सेल कौन सी थी, एंटीपोडल सेल, और ये थी आपकी सेंट्रल सेल। तो ये 7 सेल्ड स्टेज और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज थी आपकी, और प्रत्येक एंजियोस्पर्म में यही स्टेज रहती है। ये पॉलीगोनम टाइप है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसी को ही तो कहा था हमने लास्ट वीडियो में। तो अब क्या होगा, हमने मेल में बताया था कि 2 पॉलन होते हैं, दोनों ही फंक्शनल होते हैं, और दोनों ही पॉलिनेशन करके कहां पर पहुंचेंगे, स्टिग्मा तक। पहले मान लेते हैं ये स्टिग्मा तक पहुंचे, और स्टिग्मा पे पहुंच के इन्होंने पोलन ट्यूब फॉर्म की, फिर ओवरी तक पहुंचे, ओवरी में ओव्यूल तक पहुंचे, और ओव्यूल के अंदर ये है आपका एम्ब्रियो सेल, यहां तक पहुंचे। और एक जो पोलन ग्रेन है ये तो फ्यूज करता है आपका एग सेल से, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या यहाँ पे इस टर्म का नाम है सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है। अब बचा आपका दूसरा पोलन ग्रेन। दूसरा पोलन ग्रेन जाता है और फ्यूज करता है आपका सेंट्रल सेल से, इस तरह से 2 बार फ्यूजन हुआ, तो इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को तो फर्टिलाइजेशन कहते थे। इस कंडीशन में दूसरा पोलन इससे फ्यूज करता है, तो इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस हो गए ना यहाँ पे, 2 ऑलरेडी थे और एक और आ गया, तो साइंटिस्टों ने इसका नाम दिया ट्रिपल फ्यूजन। और इसके बाद जो बनता है फ्यूज होने के बाद, वो तो बनता है डिप्लॉयड जाइगोट, और इसके बाद जो बनता है वो बनता है आपका PEN। ये क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या इसका पोलर न्यूक्लियाई भी हम कहते थे इस सेल को, पोलर न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म, या कॉमन हम जनरली शॉर्ट टर्म में एंडोस्पर्म। इससे तो बनता है डिप्लॉयड जाइगोट और इससे बनता है एंडोस्पर्म। तो फ्यूजन कितनी बार हुआ, 2 बार, एक बार इससे हुआ, एक बार इससे हुआ, तो टर्म का नाम क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। प्रत्येक साल आता है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार और। तो डबल फर्टिलाइजेशन, यानी हम मेल पार्ट पढ़ लिए, फीमेल, देन पॉलिनेशन। अब जो बचा हमारा लास्ट टॉपिक या सेकंड लास्ट टर्म, वो है आपका फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में हमें जाना पड़ेगा, फीमेल पार्ट के अंदर क्या था, ये एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीट, इसके अंदर 8 सेल थी, हमने बताया था 3 बार मियोसिस हुई थी, तो 3 सेल ऊपर, 3 नीचे, 2 बीच में, तो 7 सेल्ड स्टेज सेल्स आती है, न्यूक्लियस 8 है। बीच में जो माइक्रोपाइल एंड है उधर 3 सेल शिफ्ट होती हैं, बीच वाली को एग सेल कहते हैं, 2 को सिनर्जिड कहते हैं। अब जो 2 पोलन फंक्शनल है, एक पोलन फ्यूज करेगा एग सेल से, और एग क्या बनाएगा, ये डिप्लॉयड जाइगोट, इसी को कहते हैं सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। और ऐसे विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब जो दूसरी टर्म है, जो दूसरा पोलन ग्रेन है, वो जाता है आपका कहां पर, इससे फ्यूज करता है
सेंट्रल सेल्स या पोलर न्यूक्लियाई से, तो बनाता है एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस कंडीशन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन कितनी बार हुआ? 2 बार, एक बार इससे एग सेल से, एक बार सेंट्रल सेल से, तो इस कंडीशन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डिप्लॉयड जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, सीड के पार्ट, और ये जो एंडोस्पर्म है ये 3 तरह का होता है। आगे पढ़ेंगे हम फर्दर। नाम मैं बता देता हूँ, एक तो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो तीसरा होगा वो होगा आपका हेलोबियम। शॉर्ट में सुन लीजिए, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें न्यूक्लियर के संग संग साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, और ये दोनों का टाइप है, न्यूक्लियर एज वेल एज सेल्यूलर। तो इस तरह से कंप्लीट आज हमने जो पढ़ा वो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को चाहे तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी।